ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रोमा सबे सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कहलें कि भारत उचित और शांतिपूर्ण तरीका से चीन के साथ ही मौजूदा सीमा विवाद के सुलझावे खातिर प्रतिबद्ध बाटे। उहाँ की इहो कहनी कि देश कौनहू आकस्मिक स्थिति से निपटे बदे तैयार हुए। रक्षा मंत्री कहने कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथास्थित बदलने के कोशिश कई रहल हवे, जौन कौनहू हालत में भारत के मंजूर नहीं हुई। लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल में भइल घटना के बारे में राज्यसभा में अपने वक्तव्य में श्री सिंह कहने कि सीमा पर दोनों देशन के सैनिकन के संख्या और तनाव के जगह के मामला में एह समय की स्थिति पहले की तुलना से अलग बाटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौका पर पूरा देश में कल्याणकारी कार्यक्रम के आयोजन कइल जा रहल हवे। भारतीय जनता पार्टी ये मौका पर सेवा सप्ताह के आयोजन कइले हउवे। 14 सितंबर से 20 सितंबर ले देश भर में सैनिटरी पैड्स और व्हील चेयर वितरण, स्वच्छता से जुड़ल और कई तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित कइल जा रहल हवे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके जन्मदिन के मौका पर एगो ट्वीट के जरिए शुभकामना देत कहलें कि श्री मोदी भारत के जीवन मूल्य और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा के आदर्श प्रस्तुत कैले हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभकामना देहलें। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन पर उनके बधाई देहले हैं। एगो ट्वीट के जरिए अपने बधाई संदेशा में उहाँ के श्री मोदी के भारत का कर्मठ, ईमानदार और यशस्वी नेता बतावत शुभकामना देहली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री के अंत्योदय से राष्ट्रोदय के संकल्पना के साकार करे वाला नेता बतावत जन्मदिन के शुभकामना देहलें। एह मौका पर आज गोरखनाथ मंदिर में दिव्यांगजन के ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर के सतही ऑडियो उपकरण बांटत श्री योगी कहलें कि प्रधानमंत्री दिव्यांग शब्द दे के दिव्यांगजन लोगिन के सम्मान दियौलें। वहां के कहनी कि समाज के निचला पायदान पर ठाड़ मनई के सम्मान और मूलभूत सुविधा दियौले का उनके संकल्प शक्ति के नाते गरीबन के आवास, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर, बिजली गैस कनेक्शन जैसन सुविधा मिलत हुए। वहां के कहलें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के दुनिया में पहचान मिलल हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आशा जतौले हुए कि कोविड-19 वैक्सीन अगला साल के शुरुआत में मिले लागी। राज्यसभा में आज देश में कोविड-19 के स्थिति पर चर्चा के जवाब देत डॉक्टर हर्षवर्धन ये बात कहलें। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। देश में कोविड-19 के मरीजन के ठीक भइले के दर 78.64% हो गई बाटे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अबले 40,25,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुकल हुए। स्वस्थ होके वालन के संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रहल बाटे और वर्तमान में संक्रमित लोगिन के कुल संख्या 19.73% रह गई बाटे। पूरा देश में आज श्रद्धा भक्ति के साथ विश्वकर्मा जयंती मनावल जा रहल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर के जरिए आज विश्वकर्मा जयंती पर बधाई देत कहलें कि आज के दिन ओ लोगिन के समर्पित बाटे जौन लोग काम के पूजा समझेलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा जयंती के मौका पर शिल्पियन और अभियंता लोगिन के सतही प्रदेशवासियन के शुभकामना देहले हुए। विश्वकर्मा जयंती के मौका पर कई तरह के कार्यक्रम कइल जा रहल हवे। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रदेश में ढेर संख्या में कारीगर और हस्तशिल्पी परंपरागत काम के जरिए अपन जीविका चलावेलें। एक कारीगरन के प्रतिभा निखारे खातिर सरकार एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसन योजना चलावत हुए। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।